एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर टिश्यूज और कल की क्लास में हमने ख़त्म किया था अबाउट मसल टिश्यूज। हमने अभी तक एनिमल टिश्यूज में टू काइंड्स ऑफ टिश्यूज कर लिए। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यूज और द एपिथेलियम एंड द सेकेंड वन वाज मसल टिश्यूज। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड काइंड ऑफ टिश्यूज, दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज को समझने के लिए ये जो कनेक्टिव टिश्यू नाम है इसी से आप रिलेट कर सकते हो कि आखिर कनेक्टिव टिश्यूज का मेन काम क्या होगा। कनेक्टिव में आप कनेक्टिव वर्ड को देख सकते हो, राइट। तो बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनका मेन काम होता है कनेक्ट करना, राइट। दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं इन एन एनिमल, उनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स या फिर बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सबको एक साथ कनेक्ट कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। दे कनेक्ट बोन्स और बोन्स एंड मसल्स, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो दो चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज बोन टू बोन, यानी कि एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, या फिर बोन्स और जो मसल्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। सो कनेक्टिव टिश्यूज आइदर कनेक्ट बोन्स टू बोन्स or the bones and muscles. Now the next is basically the connective tissue binds the tissues and gives support by packing. यानी कि जो हमारे जिन भी ऑर्गन्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये उन टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाय पैकिंग। बेसिकली जो हमारी लाइक सपोज ये टू बोन्स हैं, इनके बीच में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो इन दोनों बोन्स को इनकी प्लेस पे रखते हैं। अगर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू ना हो इन दोनों बोन्स के बीच में, तो जो हमारे दोनों बोन्स हैं जब भी हम मूवमेंट शो करेंगे दे कैन ईजीली गेट डिस्प्लेस्ड। यानी कि जितने भी ऑर्गन्स या फिर जितने भी बोन्स और मसल्स होती हैं जिनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे क्या काम करता है? उनको अच्छे तरीके से पैक करके रखता है ताकि वो सब बॉडी पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स अपनी स्पेसिफाइड प्लेस पे ही रहें। वरना जब एनिमल मूवमेंट शो करता है देन दोज ऑर्गन्स कैन गेट डिस्प्लेस्ड। सो जो कनेक्टिव टिश्यू जो है इट गिव्स सपोर्ट, यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसी जगह पे रहने के लिए बाय पैकिंग, दैट इज बाय पैकिंग देमसेल्फ अराउंड दोज organs or the body parts. Next is basically there are three main functions of connective tissues. First is binding, second is supporting and the third is packing. Binding basically हमने पढ़ा कि वो बहुत सारे जो organs होते हैं उनको connect करता है, bind करता है, right? नेक्स्ट इज सपोर्टिंग, हमने ये अभी देखा कि बेसिकली पैकिंग की वजह से जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपनी ही जगह पे रहने के लिए। एंड द थर्ड वन इज पैकिंग, दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज़ किसी भी ऑर्गन के आसपास बहुत अच्छी तरीके से पैक हो जाते हैं टू कीप देम एट देयर प्लेस। सो कनेक्टिव टिश्यूज़ बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ का मेन काम क्या होता है? कनेक्ट करना। दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। दे कैन कनेक्ट द बोन्स टू बोन्स और द बोन्स टू मसल्स। नेक्स्ट इज दे बाइंड द टिश्यूज़ बाय गिविंग सपोर्ट टू देम बाय पैकिंग एंड देयर फंक्शंस आर बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग। नाउ लेट अस स्टडी बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर लिविंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर लिविंग एंड लूजली स्पेस्ड। बेसिकली लूजली स्पेस्ड का मतलब क्या होता है? दे हैव इंट्रासेल्युलर स्पेसेस बिटवीन देम। लूजली स्पेस्ड मीन्स दे हैव इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। तो यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के
हमारे सेल्स होते हैं उनके बीच काफ़ी सारा इंट्रासेल्यूलर स्पेस होता है और दे आर लूजली स्पेस्ड, यानी कि जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो एक साथ जुड़े हुए नहीं होते, दे आर लूजली स्पेस्ड। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि हमने इसको नाम कनेक्टिव टिश्यू दिया है, यानी कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, तो आखिर में कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ही आपस में कनेक्टेड क्यों नहीं है? एक्चुअली में जो हमारे सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, उनके बीच में काफ़ी सारे इंट्रासेल्यूलर स्पेस होता है, लेकिन उस स्पेस में हमारे पास एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है विच इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, right? We have a gel-like homogeneous substance that is called matrix, which is present in these intracellular spaces. And to great amazement, जो हमारे connective tissues होते हैं उनका सबसे ज़्यादा हिस्सा मैट्रिक्स का होता है, right? So जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके सेल्स लिविंग होते हैं और साथ ही साथ उनके जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी लूजली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि उनमें काफ़ी ज़्यादा इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होते हैं एंड दे आर लो इन नंबर। लो इन नंबर यानी कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें सेल्स का नंबर काफ़ी कम होता है और उन सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? अ होमोजीनियस जेल लाइक सब्सटेंस विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स फॉर ग्रेट अमेजमेंट it covers or it forms the major portion of the connective tissues। अब बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ का मेजर पोर्शन क्यों बनता है? क्योंकि सेल्स तो हमारे काफ़ी कम है और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस है, तो उस ज़्यादा स्पेसेस में क्या है? मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स फॉर्म्स द बल्की पोर्शन और द मेजर पोर्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़। अब ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली ये दो तरीके का हो सकता है, दैट इज सॉलिड और इन फ्लूइड और लिक्विड फॉर्म। बेसिकली जो हमारी बोन्स और कार्टिलेजेस होती है वहाँ पे जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर मैट्रिक्स इज इन सॉलिड फॉर्म, तो वही जो हमारे ब्लड होता है वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वहाँ पर मैट्रिक्स इज इन फ्लूइड और लिक्विड फॉर्म। तो जो हमारा मैट्रिक्स है इट कैन बी इन एनी ऑफ द फॉर्म दैट इज सॉलिड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन बोन्स और कार्टिलेजेस, और इट कैन बी फ्लूइड और लिक्विड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन ब्लड। तो जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो लिविंग होते हैं और उनके बीच काफ़ी ज़्यादा इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होते हैं एंड दे आर लो इन नंबर, यानी कि वो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते हैं इन द कनेक्टिव टिश्यूज़। और जो इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? अ होमोजीनियस जेल लाइक सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। और जो ये मैट्रिक्स है इट कैन बी इन द सॉलिड फॉर्म व्हेन इट इज़ बिटवीन bones or cartilages, and it can be in the form of fluid when it's in the blood। तो अभी हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। नाउ लेट अस सी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं इन एन एनिमल बॉडी। देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, दैट इज एरियोलर, डेंस, एडिपोस, स्केलेटल एंड फ्लूइड। सो ये 5 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारे कोर्स में हमें दिए हुए हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ सो दैट यू कैन गेट मोर क्लियर दैट कि बेसिकली इन सब में मेजर डिफरेंस है क्या, एंड देन वी विल स्टडी ऑल ऑफ देम इन डिटेल। द फर्स्ट इज एरियोलर। बेसिकली जो एरियोलर होते हैं दे आर द लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी कि वो कनेक्टिव टिश्यूज़ जिनमें काफ़ी ज़्यादा इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। एरियोलर इज ऑल्सो कॉल्ड द लूज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज डेंस और इट इज़ कॉल्ड द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके नेम से ही आप सोच सकते हो कि जो एरियोलर था दैट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, द सेकेंड इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसमें इस काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके बीच जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस है दैट इज़ वेरी लेस। द थर्ड इज एडिपोज टिश्यू। बेसिकली एडिपोज टिश्यू इज रिलेटेड टू फैट, राइट।
हमारे जो फैट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है एडिपोज टिश्यू। द फोर्थ इज स्केलेटल। बेसिकली स्केलेटल को आप स्केलेटन से रिलेट कर सकते हो। इसमें हमारे पास बोन्स एंड कार्टिलेजेस, टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज और द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। एंड द लास्ट वन इज फ्लूइड। बेसिकली फ्लूइड यानी कि लिक्विड फॉर्म टाइप। तो जो हमारा ब्लड और जो हमारा लिम्फ होता है, दे आर द टू काइंड्स जो हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट इज एरियोलर, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। सेकेंड इज डेंस, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। थर्ड इज एडिपोज विच इज कॉल्ड द फैट टिश्यू। द फोर्थ इज स्केलेटल, जो स्केलेटन दैट इज बोन्स और कार्टिलेज से रिलेटेड होता है। एंड द फिफ्थ इज फ्लूइड दैट इज रिलेटेड टू ब्लड एंड लिम्फ। Now let's get started with studying into detail about the areolar tissue. So let us start with the first type of connective tissue, that is the areolar connective tissue, or which is often referred to as the loose connective tissue, right? So it is a loose cellular connective टिश्यू, यानी कि जिसमें हमारे जो सेल्स होते हैं और द फाइबर्स दे आर लूजली कनेक्टेड, यानी कि उनके बीच काफ़ी स्पेस होता है एंड दे आर कनेक्टेड विद द मैट्रिक्स। नाउ बेसिकली जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनका जो मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के जो फाइबर्स होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के फाइबर्स नहीं होते। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स और फाइबर्स विच आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट इज द वाइट कोलाजन फाइबर्स। बेसिकली वाइट कोलाजन फाइबर्स क्या होते हैं, जब आप इनको बॉयल करते हो वी गेट जेलेटिन, राइट। जो वाइट कोलाजन फाइबर्स होते हैं उनको बॉयल करने पे हमें जेलेटिन मिलता है। दीज आर द वाइट कोलाजन फाइबर्स और द सेल्स। द अनदर काइंड ऑफ सेल्स आर द येलो इलास्टिक फाइबर्स और विच आर ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिन। एंड ये दो जो है वो बेसिकली मेजर पार्ट और मेजर पोर्शन में अवेलेबल होते हैं एज द सेल्स इन द मैट्रिक्स ऑफ द एरियोलर टिश्यू। And apart from them there can be several kinds of different cells which can be present that are referred to as fibroblast, यानी कि जो हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसके मैट्रिक्स में, यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है सेल्स को, उसमें हमारे पास दो मेजर तरीके के सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरेगुलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट इज वाइट कोलाजन फाइबर्स, जिसको बॉयल अगर हम करते हैं वी गेट जेलेटिन। द सेकेंड इज येलो इलास्टिक फाइबर और द elastin, and the third one is the several different kinds of irregular cells are also present in the matrix of areolar tissue that are referred to as the fibroblast. सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, बेसिकली एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें हमारे मैट्रिक्स के पास काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। द मेजर टू आर वाइट कोलाजन फाइबर्स एंड द इलास्टिन, और उन्हीं के साथ साथ काफ़ी सारे अलग अलग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं विच आर रेफर्ड टू एज द फाइब्रोब्लास्ट। Now let us study about the occurrence of the areolar tissue or the loose connective tissue. Basically, areolar tissue is the simplest and the most widely distributed tissue in the animal body. यानी कि एनिमल बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं उन सब में से वन ऑफ द मोस्ट simplest tissue is the areolar tissue and it is the most widely distributed tissue. यानी कि in an animal body सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है then that is the areolar tissue and it is almost present in each part of the body. So that's why areolar tissue is also referred to as the simplest and the most widely distributed tissue in the animal body. Now let us see कि basically major कौन
कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। बेसिकली द फर्स्ट वर्क इज इट जॉइंस द स्किन्स टू मसल, यानी कि जहाँ पे भी स्किन और मसल होंगी वहाँ पर एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, बिकॉज द एरियोलर टिश्यू जॉइंस द स्किन टू द मसल्स, यानी कि स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू फर्स्ट। सेकेंड, इट फिल्स द स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेसेस होती हैं वहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एरियोलर टिश्यू। तो अभी तक हमने दो जगह पढ़ी जहाँ पे एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, सेकेंड in the spaces of organs, and the third is they are found around in the muscles, blood vessels and the nerves, यानी कि जो हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स होती हैं दैट इज स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड द कार्डियक मसल्स, वहाँ पर द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू। सो एरियोलर टिश्यू कहाँ इन 3 पार्ट्स और इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इट इज प्रेजेंट। फर्स्ट to join or it is between skin and the muscles, second is to fill the spaces inside organs, यानी कि organs के inside जो spaces होती हैं वहाँ पे present होता है areolar tissue, and the third it is found around, यानी कि muscles, blood vessels और nerves के आसपास भी areolar tissue present होता है। Let us see the functions of areolar connective tissue. The first function is it helps in or it supports and packages the tissue between the organs, or it acts as an supporting and packaging tissue between the organs in an animal body, यानी कि एक animal body में जो different organs present होते हैं उनको support और उनकी packaging में कौन help करता है, एरियोलर टिश्यू, यानी कि एरियोलर टिश्यू जो होता है दैट हेल्प्स द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन एन एनिमल बॉडी टू बी एट देयर प्लेस ओनली और टू प्रोवाइड और टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ शॉक्स बाय पैकेजिंग। तो एरियोलर टिश्यू it helps or it acts as in supporting and the packaging tissue between or for the organs in the body of an animal. Next is it helps in the repair of tissues after an injury, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं अगर उनको कोई इंजरी होती है तो उनको प्रिवेंट करने में या फिर रिपेयर करने में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, एरियोलर टिश्यू। सो एरियोलर टिश्यू हेल्प्स टू रिपेयर एनी काइंड ऑफ मसल इंजरी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन कॉम्बैक्टिंग द फॉरेन टॉक्सिन्स, यानी कि कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है तो उससे फाइट कौन करता है, एरियोलर टिश्यू। बेसिकली जो एरियोलर टिश्यू के सेल्स थे दैट इज वाइट कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिन एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स दैट वर कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट, उनके पास प्रॉपर्टी होती है टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ toxins or different kinds of foreign bodies which enter in the animal body. So areolar tissue also helps in combating or fighting against the foreign toxins. And the fourth point is that it joins the skins and muscles. ये तो हमने occurrence में भी पढ़ा था कि जो हमारी स्किन होती है और जो हमारे मसल टिश्यूज होते हैं उनको ज्वाइन करने का काम कौन करता है, एरियोलर टिश्यू। So these are the 4 important functions of areolar tissue. First is it acts as in supporting and packaging tissue for the organs. For the organs, right? It acts as in supporting and packaging tissue for the organs. Second, it helps to repair the tissue after any tissue has undergone any kind of injury. The third is it helps to fight against any kind of foreign body or foreign toxin on any kind of chemical which can cause damage to the body or to any kind of tissue or to any kind of organ. And the fourth is it joins the skin and muscles. So this was about areolar tissue. आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं. The next class we will do other kinds of connective tissues. Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.